मार्केट्स की बात करने के बारे में आ रहे हैं आज हमारे साथ और ज्वाइन कर रहे हैं ईटी नाउ ऑन द गो के मुंबई एडिशन में मिस्टर दीपन मेहता, डायरेक्टर एट एलेक्सियर। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े ईटी नाउ में। और स्टॉक मार्केट 25 माले का बिल्डिंग, पहले मैं बताऊँ बीएससी, वो वर्ड बोलूँ तो आपके मन में क्या आता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सच हिस्टोरिकल प्लेस और यहाँ से अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट मेमोरीज़ की ये, मैं जब भी आया दलाल स्ट्रीट में तभी ये बिल्डिंग बन रहा था, द बिग वन। हाँ, सो फ्रॉम देयर यही जगह पे जूना दलाल स्ट्रीट का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग था। इट वाज अ ओल्ड बिल्डिंग, हार्डली अबाउट 5-6 floors or so. And from there now we have this magnificent building over here for all the investors and the stockbrokers. और ये जो है is the Dalal Street is the birth of, I would say, capitalism in India and capital markets in India. और इसकी बहुत ही rich history है और बहुत ही fantastic history और काफ़ी अच्छा progress भी किया है the institution ने या stock brokers ने भी। Absolutely। और सर मैं पढ़ रही थी जब भी history of stock markets India, 20 locals used to stand and trade and shout out trades। आपने जब शुरू किया तब कितने लग रहे थे आपको लोग, कितना, और अभी कितने सारे ब्रोकर्स बन चुके हैं, कितने सारे इन्वेस्टर बन चुके हैं। यही है ग्रोथ, राइट, द स्टॉक मार्केट की। अब देखें तो वहाँ पे आपकी क्या जर्नी थी? देखिए, इट वाज अ वेरी स्मॉल क्लोज क्लब कहते थे। और इवन आफ्टर जो दलाल स्ट्रीट के बाहर ही ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जुना पुराना बिल्डिंग बन गया, वहाँ पर करीबन 200-300 ब्रोकर थे। फ्रॉम देयर इट हैज बीन ऑलमोस्ट 2000 ब्रोकर्स ओवर हियर। और मेरी जर्नी यहाँ से ही शुरू हुई है, फ्रॉम दिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिल्डिंग। हमारा पहला ऑफिस यहीं पर था एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। और पहले तो ओपन आउटक्राई सिस्टम थी, यानी कि पूरी रिंग थी एंड यूज टू कैरी अ ब्लॉक एंड आप ट्रेड रिकॉर्ड करते थे। एंड फ्रॉम देयर वी हैव मूव टू ऑनलाइन ट्रेडिंग, और ऑनलाइन ट्रेडिंग से एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग पर आ गए हैं एंड हु नोज एआई बेस्ड ट्रेडिंग भी हो सकता है फ्यूचर में। दैट्स द नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देखेंगे, बिकॉज़ आई थिंक मैंने भी वो देखा नहीं था कि वो बुक्स में लिख के, आई थिंक यूज्ड टू गेट द स्लिप्स व्हेन यू आर बुकिंग द स्टॉक। आई स्टिल हैव वन बुक एट होम। सो आई डोंट, बिकॉज़ माय पेरेंट्स का जब टाइम था तब वो चल रहा था। जब मैंने शुरू किया तो आई थिंक ऑलरेडी डीमैट अकाउंट आ चुके थे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो सर इंडियन स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो ये ऐसा क्या सिचुएशन है जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स को इतना यूनिक बनाता है वर्सेस ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स? हमने इतनी बढ़ोतरी देखी है, पर हमारे पास ऐसा क्या है जो ग्लोब के हिसाब से हम इंडियन स्टॉक मार्केट को यूनिक बता सकते हैं? हिस्ट्री। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड, और करीबन 150-200 साल की हमारी हिस्ट्री है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। यानी कि every family, I would say big families in Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, they have a journey with the stock market. They have a love-hate relationship also. With the stock market. They have made money also, they have lost money also. तो history एक बहुत ही important चीज़ है। Secondly, growth of the country. क्योंकि इतनी सारे entrepreneurs हैं इंडिया में और उन्हें इतना सारा wealth भी create किया है, तो उसकी वजह से I think opportunities are there.